सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान और हुनमी शेंग के बीच फाइट स्टार्ट हो गई थी। जियोयान ने शुरुआत में ही हुनमी शेंग की आंख फोड़ने की कोशिश की, पर हुनमी शेंग भी काफी चालाक था। उसने सीधे जियोयान पर हमला किया, जिससे जियोयान को उस हमले को उसके हाथ पर करना पड़ा। फिर जियोयान ने सोल बॉडी से अटैक करने की कोशिश की, पर हुनमी शेंग की सोल पावर काफी ज्यादा थी, जिससे उसने जियोयान को थोड़ा सा ही सही पर घायल कर दिया था। फिर जियोयान ने अपने प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम का इस्तेमाल करके हुनमी शेंग को मारने की कोशिश की, पर हुनमी शेंग को कुछ नहीं हुआ। निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम, जो दूसरी नंबर की हेवनली फ्लेम है, सभी उसे देखकर हैरान रह गए। मास्टर याओ लाओ को भी विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उन्होंने निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम के प्रकट होने के बारे में आज तक कोई खबर नहीं सुनी थी, और वो निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम पूरी तरीके से एक्टिवेट होने लग गई थी। हुनमी शेंग को निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम काफी ज्यादा उत्साहित लग रही थी, जिससे उसे ऐसा लगता है कि ये आज जियोयान की सारी हेवनली फ्लेम को निगल लेगी। और वो जियोयान से कहता है कि लगता है कि मेरी फ्लेम को तुम्हारी डेमोनिक फ्लेम का स्वाद काफी पसंद आ गया है, इसलिए जियोयान अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और वो अपनी एनर्जी को उस निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम के अंदर भेजने लग जाता है, जिससे धीरे धीरे वो फ्लेम और ज्यादा पावरफुल होने लगती है। जियोयान ये देखकर परेशान हो जाता है कि ये खुद अपनी डूक्यू एनर्जी को इसे खिला रहा है। आखिर ये करना क्या चाहता है? जैसे जैसे निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम की पावर बढ़ती जा रही थी, उस फ्लेम की एनर्जी चारों तरफ फैल रही थी, और अब पूरे आसमान में डार्क पर्पल क्लाउड छाने लग गए थे। हुनमी शेंग ने उसे काफी ज्यादा डूक्यू एनर्जी खिलाई थी, जिससे निहिलिटी फ्लेम पूरी तरह से जाग जाती है, और उसका जायंट फेस आसमान से बाहर उभर आता है, और वो आसपास की सारी एनर्जी को अपने अंदर सोखने लग जाता है। हुनमी शेंग काफी कमजोर फील कर रहा था, उसने अपनी काफी सारी फ्लेम को उसे खिला दिया था, और वो अब उस फ्लेम से कहता है कि लॉर्ड निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम, इस लड़के को मार डालो। निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम उसकी बात मान लेता है, और कुछ ही समय में वो अपनी एनर्जी से जियोयान पर एक पावरफुल बीम से अटैक करता है, जिससे सभी घबरा जाते हैं। निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम ने जियोयान के चारों तरफ अपनी एनर्जी से एक स्फीयर क्रिएट कर दिया था, यानी उस फ्लेम ने जियोयान को कैद कर लिया था, और अब उस पर एक पोर्टल खुलता है, जिससे वो जियोयान की एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। जियोयान घबरा जाता है कि ये निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम मेरी डूक्यू एनर्जी को सोख रहा है, इसीलिए वो अपनी एनर्जी को रोकने की कोशिश करता है, पर वो कामयाब नहीं होता, और लगातार उसकी डूक्यू एनर्जी उस पोर्टल के अंदर जाती चली जा रही थी। जियोयान कहता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये फ्लेम मेरी सारी शक्ति को सोख लेगा, इसीलिए अब जियोयान अपने 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक को एक्टिवेट करता है, ताकि उस पर हमला कर सके। पर उस निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम का ब्लैक होल उस 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक की एनर्जी को भी सोखने लगता है। जियोयान समझ जाता है कि इस तरह से वो बच नहीं सकता, उसे कोई बड़ा पावरफुल मेथड का इस्तेमाल करना होगा, वरना ये मेरे सारे हमलों को निगल जाएगा। और तभी उसके 6 जॉइंट बॉडी फ्लोइंग रूलर टेक्निक को वो निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम पूरी तरह से निगल लेती है। जियोयान कहता है कि अब तुम मेरी इस टेक्निक को चखो, और वो येलो स्प्रिंग पाम को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे एक जायंट गॉड पाम वहां पर उभर आता है, जो सीधा उस निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम के ब्लैक होल पर जाकर लगता है। जियोयान उस पाम से उस ब्लैक होल को नष्ट करने की कोशिश करता है, पर वो ब्लैक होल उस जायंट पाम को ही अपने अंदर निगल कर नष्ट कर देता है। ये देखकर जियोयान पूरी तरह से घबरा जाता है, और अब वो निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम अपने ब्लैक होल में जियोयान की सारी एनर्जी को सोखने लग जाती है, जिससे जियोयान लगातार कमजोर होता जा रहा था, और वो नीचे गिर रहा था। याओ लाओ घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें महसूस होने लगता है कि जियोयान कमजोर पड़ रहा है। जियोयान के बाकी दोस्त ये सब देख नहीं पा रहे थे, क्योंकि जियोयान उस स्फीयर में फंसा था, पर याओ लाओ सभी को बताते हैं कि जियोयान की एनर्जी लगातार कमजोर होती जा रही है। जियो चेन भी चिंतित हो जाते हैं, पर हुनमी शेंग काफी खुश हो रहा था, और वो हंसते हुए कहता है कि जियोयान, अब तेरी मौत तो पक्की है, चाहे तू कितनी भी कोशिश कर ले, पर तू बच नहीं पाएगा। जियोयान सोचता है कि अगर ये फ्लेम सचमुच निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम ही है, तो मुझे ये इतनी ज्यादा पावरफुल क्यों नहीं लग रही? इसकी एनर्जी मुझे कमजोर लग रही है। क्या ऐसा हो सकता है कि ये असली निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम ना होकर उसका सिर्फ एक सीड फ्लेम हो, यानी उस निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम का एक छोटा सा हिस्सा? तभी जियोयान की बॉडी के अंदर से तेज हेवनली फ्लेम एनर्जी के साथ लिटिल ली बाहर निकल आता है। जियोयान उसे बाहर देखकर घबरा जाता है, क्योंकि उसे डर था कि यह निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम उसे भी निगल जाएगी। इसीलिए जियोयान उसे कहता है कि लिटिल ये, जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओ, ये एक निहिलिटी डिवोरिंग फ्लेम है, इसीलिए तुम इसके द्वारा निगल लिए जाओगे। पर लिटिल ये
सब कुछ बहुत अच्छे से जानता था, इसीलिए वो बड़े गर्व से कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। ये निहिलिटी डिवाइनिंग फ्लेम मेरे सामने कुछ नहीं है, क्योंकि ये असली निहिलिटी डिवाइनिंग फ्लेम नहीं है, ये तो सिर्फ एक सीड फ्लेम है, इसीलिए इससे तो मैं कच्चा ही निकल जाऊंगा। लिटिल ये काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि अब वो इस निहिलिटी डिवाइनिंग फ्लेम के सीड को निकलना चाहता था, इसलिए वो तेजी से उस निहिलिटी डिवाइनिंग फ्लेम के ब्लैक होल की तरफ बढ़ता है। वो अपने कई सारे क्लोन बना लेता है और एक साथ उस निहिलिटी डिवाइनिंग फ्लेम के ब्लैक होल में चला जाता है। जियोयान अभी भी घबराया हुआ था, पर वहां भारी रूप से उस स्फीयर पर असर होने लग गया था। उस समय तेज उतार चढ़ाव हो रहे थे, जिससे हुनमी शेंग और याओ लाओ दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। तभी कुछ ही समय में लिटिल ली की एनर्जी का उस स्फीयर पर असर होने लगता है। उस स्फीयर में क्रैक पनपने लगते हैं, जिससे लोटस पेटल्स निकल रहे थे, और देखते ही देखते वो स्फीयर पूरी तरह से नष्ट हो जाता है और एक खूबसूरत लोटस खिल उठता है, जिसके अंदर लिटिल ली मौजूद था, जो अभी जायंट ट्रू फॉर्म में था। हुनमी शेंग घबरा जाता है और कहता है कि आखिर ये क्या है, पर याओ लाओ समझ गए थे। वो कहते हैं कि ये एक फायर स्पिरिट है। हॉल ऑफ सोल्स के लोग घबराए हुए थे और वो कहते हैं कि इस लड़के की बॉडी में मौजूद हेवनली फ्लेम में कुछ बदलाव हुआ है। हुन कियानमो कहता है कि इस लड़के की सभी हेवनली फ्लेम मर्ज होकर एक फायर स्पिरिट में बदल गई है। निहिलिटी डिवाइनिंग सीड फ्लेम लिटिल ली से बचने के लिए दूर हट गया था, पर अब लिटिल ली अपनी आंखें खोल लेता है। उसके अंदर निहिलिटी डिवाइनिंग फ्लेम को खाने की लालसा थी, जिससे वो निहिलिटी डिवाइनिंग सीड फ्लेम काफी घबरा जाता है और अपनी जान बचाकर भागने लगता है। पर लिटिल ली उसे इतनी आसानी से कैसे भागने दे सकता था, वो भी उसका पीछा करने लगता है। जब लिटिल ली हुनमी शेंग के पास से गुजरता है तो हुनमी शेंग उसके सामने सिर्फ एक चींटी की तरह लग रहा था, जिससे वो काफी घबरा जाता है। उसकी जान हलक में आ गई थी, पर लिटिल ली ने उस पर हमला नहीं किया, जिससे वो बाल बाल बच गया। लिटिल ली का ध्यान अभी सिर्फ निहिलिटी डिवाइनिंग फ्लेम सीड को खाने में था, और वो निहिलिटी डिवाइनिंग फ्लेम सीड अपनी जान बचाने के लिए अलग अलग एनर्जी में बदलकर अपने कई हिस्से कर लेता है और भागने लगता है। हुनमी शेंग ये देखकर हैरान हो जाता है। वो उस निहिलिटी डिवाइनिंग फ्लेम को बचाना चाहता था, इसलिए वो निहिलिटी डिवाइनिंग फ्लेम से कहता है कि लॉर्ड डिवाइनिंग फ्लेम जल्दी से मेरे पास वापस आ जाओ। पर हुनमी शेंग के आगे अब जियोयान आ गया था और वो कहता है कि हुनमी शेंग तेरा असली दुश्मन मैं हूँ, इसीलिए मेरा सामना कर, और वो उस पर पांव अटैक करता है। वहीं लिटिल ली उस निहिलिटी डिवाइनिंग सीड फ्लेम के बीच पहुंच गया था और वो अपने मुंह से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लगता है। उसे वो फ्लेम काफी स्वादिष्ट लगती है और वो एक एक करके उसकी सारी एनर्जी को निकलने लग जाता है। हॉल ऑफ सोल्स के एल्डर ये देखकर पूरी तरह से घबरा जाते हैं। लिटिल ली ने उस हेवनली फ्लेम सीड को पूरी तरह से निकल लिया था और अब उसका पेट भर गया था। तभी उसकी नजर जियोयान पर पड़ती है, क्योंकि हुनमी शेंग ने जियोयान पर हमला करके उसे पीछे धकेल दिया था। हुनमी शेंग कहता है कि भले ही तुमने अपनी सारी डूक्यू का इस्तेमाल लॉर्ड डिवाइनिंग फ्लेम को रोकने के लिए कर दिया है, इसलिए अब तुम्हारा मेरे सामने कोई मुकाबला नहीं है, मैं तुम्हें अब खत्म कर दूंगा। और वो जियोयान पर हमला करने के लिए आगे बढ़ रहा था, पर तभी लिटिल ली हुनमी शेंग के पीछे आ जाता है और वो उस पर एक पावरफुल पाम अटैक करने लगता है। हुनमी शेंग घबरा जाता है, पर वो अपने बचाव में कुछ नहीं कर पाता और वो हमला सीधा उसके ऊपर लगता है, जिससे वो काफी दूर पहाड़ी पर जाकर टकराने लगता है। जियोयान लिटिल ली को देखकर काफी खुश होता है और उसे कहता है कि तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो। इस पर लिटिल ली कहता है कि यह तो मेरा फर्ज था, और वो जियोयान के लिए एक एंग्री बुद्धा फायर लोटस को बनाकर दे देता है। जियोयान उस एंग्री बुद्धा फायर लोटस को सीधे हुनमी शेंग पर फेंक देता है। हुनमी शेंग पहले से ही गिर रहा था और अब इस एंग्री बुद्धा फायर लोटस के हमले को भी वो रोक नहीं पाता और इससे काफी भयानक एनर्जी निकलती है और वो सीधा पहाड़ से जा टकराता है। लिटिल ली अब जियोयान के पीछे आ जाता है और वो अपने पावर से जियोयान के लिए सैकड़ों एंग्री बुद्धा फायर लोटस को एक साथ रिफाइन कर देता है। जियोयान उन सभी फायर लोटस का एक साथ इस्तेमाल करता है और उन्हें हुनमी शेंग की तरफ छोड़ देता है। हुनमी शेंग जैसे ही उड़ता है तो वो इतने सारे फायर लोटस को देखकर पूरी तरह से घबरा जाता है। वो कहता है कि कमीने थोड़ा तो रहम कर ले, पर जियोयान उस पर कहाँ रहम करने वाला था। वो सारे फायर लोटस एक एक करके उसके ऊपर गिरने लगते हैं। हुनमी शेंग को तेज दर्द हो रहा था और चारों तरफ एक तेज एनर्जी फैलने लग गई थी। सारे लोटस के एक्सप्लोजन से उस वालन पीक पर इतनी ज्यादा एनर्जी फैलती है कि काफी दूर से भी यह एक्सप्लोजन साफ नजर आ रहा था। हॉल ऑफ सोल्स के लोग घबरा गए थे। हुनमी शेंग मरा नहीं था, पर वो काफी गंभीर रूप से घायल हो गया था। जियोयान उसे कहता है कि हुनमी शेंग इस बार की लड़ाई में तुम हार गए हो। हुनमी शेंग बोलता है कि
जियोयान इस बार तेरी किस्मत अच्छी है, लेकिन ये मत भूलना तेरा पिता अभी भी मेरी कैद में है। एक बार जब मैं वापस से हॉल ऑफ सोल्स में जाऊंगा तो तेरे पिता को तेरे किए की सजा दूंगा। जियोयान का गुस्सा इससे खोल उठता है। उसे तड़पते हुए अपने पिता दिखाई देते हैं और हुनमी शेंग से कहता है कि तुझे वो मौका कभी नहीं मिलेगा, मैं तुझे मार दूंगा। और वो हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। हुनमी शेंग घबरा जाता है क्योंकि अभी वो इतना कमजोर था कि अपने बचाव में कुछ भी नहीं कर सकता था। जियोयान उसका मुंह पकड़ लेता है। हुन कियान मो भी समझ जाता है कि जियोयान हुनमी शेंग को मारना चाहता है, इसीलिए वो तुरंत उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। जियोयान हुनमी शेंग से कहता है कि मेरे जियो कबीले के खून के कर्ज को मैं सबसे पहले तुझसे ही वसूल करूंगा। तभी जियोयान के पीछे हुन कियान मो आ जाता है, जो उस पर पांव अटैक करने लगता है और कहता है कि तेरी इतनी हिम्मत। पर तभी वहाँ पील टावर एंसेस्टर आ जाते हैं जो हुन कियान मो पर हमला करते हैं, पर फिर भी हुन कियान मो मौका देकर जियोयान पर एक हमला कर देता है, जिससे जियोयान खुद को थोड़ा दर्द महसूस होता है। पर फिर भी जियोयान हुनमी शेंग को नहीं छोड़ता और अपनी प्यूरिफाइंग डेमोनिक लोटस फ्लेम से हुनमी शेंग की पूरी बॉडी को जलाने लगता है, जिससे हुनमी शेंग की बॉडी में क्रैक्स बनने लगते हैं और एक तेज दर्द के साथ हुनमी शेंग की बॉडी नष्ट हो जाती है। हुन कियान मो ये देखकर घबरा जाता है क्योंकि जियोयान ने हुनमी शेंग को मार डाला था और उसकी सोल चारों तरफ फैल चुकी थी। उसे जियोयान पर काफी गुस्सा आ रहा था, पर पील टावर एंसेस्टर की वजह से वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। हुन कियान मो आगे जाकर हुनमी शेंग की सोल को अपने पास इकट्ठा कर लेता है और जियोयान से कहता है कि तुम्हें ज्यादा खुश होने की कोई जरूरत नहीं है। भविष्य में तेरा जो हश्र होगा वो जियोयान से भी 100 गुना ज्यादा दर्दनाक होगा। और वहाँ से चला जाता है। हुन कबीले के बाकी मेंबर भी वहाँ से चले जाते हैं। जियोयान भी काफी कमजोर हो गया था, जिससे उसे भी थकान हो रही थी, पर साथ ही उसे अफसोस भी था कि मैं हॉल ऑफ सोल्स के मास्टर को पूरी तरह से भस्म नहीं कर सका और उसकी सोल अभी भी जिंदा है। पर पील टावर एंसेस्टर खुश थे और कहते हैं कि यह हुन कबीले के लोग भागने में बहुत तेज है और उन्हें एहसास होता है कि कुछ सालों पहले मुझे कभी नहीं लगा था कि कोई हुन कबीले का सामना कर सकता है, लेकिन इस बार जियो कबीले के वंशज जियोयान तुमने मुझे थोड़ा विश्वास दिला दिया है। शायद तुम सच में वो कर दिखाओगे जो महान जियोयान भी हासिल नहीं कर पाए थे। जियोयान के सारे साथी और स्काई मिशन अलायंस के सारे मेंबर जियोयान की जीत से काफी खुश थे। ये बिल्कुल वैसे था जैसे एक नई सुबह हुई हो। सभी खुशी से चिल्लाने लगते हैं कि हम जीत गए। वहाँ जितने भी फैमिली के मेंबर थे सभी बहुत खुश थे क्योंकि अब सेंट्रल प्लेन से पर स्काई मिशन का कंट्रोल होगा और हॉल ऑफ सोल्स के लोग उन्हें परेशान नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सभी के चेहरों पर खुशी थी। और ये जीत जियोयान की वजह से ही मुमकिन हो पाई थी, इसीलिए टेंग वो और बाकी सभी जियोयान को बधाई देते हैं और साथ ही उसे रेस्पेक्ट भी देते हैं। जियोयान भी काफी खुश था। इसी के साथ ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।